देना और अपनी पेन और नोटबुक रेडी रखना, फटाफट चीजें नोट डाउन करनी है, लिखते चलोगे तो काम आएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में दो पार्ट है, एक है इंट्रोडक्शन और दूसरा है एप्लीकेशन। तो यहां पर अपन करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये वाला उसका राइट एंगल वाला वर्टेक्स। राइट एंगल ट्राइंगल का बातें बिल्कुल इधर उधर नहीं करना ना, राइट एंगल का सिर्फ एक ही साइड फिक्स होता है और वो कौन सा है, हाइपोटेनियस। उसका हाइपोटेनियस एकदम प्रॉपरली डिफाइंड है, जो भी राइट एंगल की अपोजिट साइड होगी उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब बेस और परपेंडिकुलर का ऐसा है वो चेंज हो सकता है। अगर मैं ट्राइंगल को ऐसा घुमा दूं तो ये बेस बन जाएगा, अगर ऐसा रखा है तो ये है बेस है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो जिसके ऊपर स्टैंड कर रहा है वो बेस हो गया और जो उसका वर्टिकल है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये तीन साइड्स हो गए। क्लियर हो गया ये चीज सभी को? अब मान लेते हैं ये वाला ट्राइंगल है ए बी और सी, ये हो गया ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अभी इस ट्राइंगल एबीसी के तीनों साइड्स के रेशियो के कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे? सबसे पहला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब P अपॉन H। दूसरा क्या हो सकता है, B अपॉन H। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, P अपॉन B। समझ गए ना ये चीज? ये तीन रेशियो हो गए और बाकी तीन इसके उल्टे, तो H P अपॉन H का उल्टा या रेसिप्रोकल क्या होगा, H अपॉन P। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन B और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, B अपॉन P। समझ में आया? तो यहां पर टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे रेशियोज के, जिसमें सबसे पहला जो P अपॉन H वाला जो रेशियो है उसको हम डिनोट करते हैं साइन थीटा से। और यहां थीटा से मेरा मतलब है जो भी एंगल बन रहा है, जैसे मान लो मैं ये एंगल को ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन A। समझ गए ये चीज? यहां पर क्या है, ये जो P अपॉन H वाला जो रेशियो है उसको हम साइन से डिनोट करते हैं, SIN, वो उसका नेम है एक तरीके से समझ लो। और A मतलब वो एंगल है जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम उसको ले रहे हैं। वैसे ही जो B अपॉन H का जो रेशियो है उसको हम कोसाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कॉस बोलते हैं। P अपॉन B का जो रेशियो है उसको tan से डिनोट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। ठीक है, तो साइन, कॉस और टेन ये बेसिक तीन रेशियो हो गए, बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसेक A। यहां पर इसका कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक A। और B अपॉन P जो है वो कॉट होता है, तो ये कॉट A। आपको इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जैसे साइन का जो फुल फॉर्म होता है SINE होता है, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन। यहां को का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट। और कोसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसिकेंट। सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सिकेंट। और कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, कोटेंजेंट। क्लियर हो गया सभी को ये? और साथ में एंगल हमेशा मेंशन्ड होगा। ओके, अभी अगर यहां पर मैं साइन A ले रहा हूं और ये P अपॉन H का रेशियो है, तो यहां पर P जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में, बताओ वो कौन सी साइड है परपेंडिकुलर वाली, CB। तो यहां पर परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, CB अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी है बताओ, CA। तो ये हो जाएगा CB अपॉन CA। कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कौन सा है देख के बताओ, BA अपॉन हाइपोटेनियस क्या है यहां पर, CA। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जो भी एंगल अपन ले रहे हैं, यहां पर कौन सा एंगल ले रहे हैं, A वाला, तो A की जो एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट का मतलब समझ रहे हो ना, एंगल A से लगी हुई जो साइड होगी, एक तो हाइपोटेनियस होगा और जो दूसरा बच गया वो क्या होगा, उसका बेस होगा। क्लियर ये चीज? अगर मैं साइन C की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो C वाला एंगल यहां पर बन रहा है, तो मैं बेस किसको लूंगा, इसको बेस लूंगा। समझ गए ना ये चीज? तो साइन C जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है
और सी के रेस्पेक्ट में ये बेस माना जाएगा और ये किसको इसको क्या मानेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन सी ए। समझ में आया? रिपीट करूं ये वाला पार्ट तो बता दो मुझे, क्लियर सबको ये चीज? तो आपको जिस एंगल के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री लगाना है वो एंगल की एडजेसेंट साइड को आप क्या मानोगे, बेस, और उसकी अपोजिट साइड को क्या मानोगे, परपेंडिकुलर। समझ गए ना ये चीज? ओके। इसको याद करने के लिए जो सिंपल रूल ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो एक स्टेटमेंट है, क्या है? हाँ, अलग अलग टाइप का है। क्या है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला है। एक और कौन सा है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है, ये वाला। ये दोनों स्टेटमेंट यूज होते हैं और भी अलग अलग बना लेते हैं अपने मन से, ठीक है। आप अगर ऐसे याद रखे ना तो एस सी टी ये बेसिक तीन है। एस का मतलब क्या, साइन, सी का मतलब टी का टेन। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। क्लियर? और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, समझ गए ना? कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और टेन का क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो कॉसेक हो जाएगा एच बाय पी, सेक हो जाएगा एच बाय पी, एंड लाइक दैट। ठीक है, और कोई डाउट? तो याद रहेगा ये रेशियोज? ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, नोट करना क्वेश्चन में। ये चीज तो नोट कर लो भाई, बाकी पूरा ना करो, ये तो नोट कर लो। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स में आपको दिख रहा है ये तो कम से कम लिखा हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ, जो लोग कर चुके हैं लोग को करने की जरूरत नहीं है, अगर याद है तो। याद है तो चलेगा, हटा दो उसको मैं। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नोट करना जल्दी से। इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, in a triangle ABC, right angled at C, right angled at C, such that AB is equal to 10 centimeter and AC is equal to 6 centimeter, such that AB is equal to 10 centimeter and AC is equals to 6 centimeter. Find the values of sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A. Find the values of sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A. Also find the values of sin C, cos, नहीं sin B लिखना ना, sin B, cos B, tan B, cosec B, sec B एंड कॉट B। आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? ओके, अब इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल सबने? जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है उसको हम क्या मार्क करेंगे, क्या नाम देंगे, सी। तो ये राइट एंगल वाले को सी मार्क कर दो। बाकी जो बच गया उसको क्या लेंगे अपन, ए और बी ले लेंगे। समझ गए यहां तक सभी? ए इधर ले लिया, बी उधर ले लिया, चलेगा। प्रांजल समझ में आया? ए नीचे ही ले लो अभी फिलहाल, मेरे जैसा बना लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन मत हो। ए नीचे ले लो, बी ऊपर ले लो, ठीक है? हाँ, अभी इधर पे ध्यान देना सब। ये बना लिया अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें जैसा क्वेश्चन में गिवन है वो मार्क करते हैं। ए बी कितना है बताओ? ए बी है 10, तो ए बी की जगह पे आ गया 10, ठीक है। और क्या गिवन है, AC कितना है, AC 6, तो यहां पर मार्क कर दो 6, ठीक है। आराध्य BC निकाल लेगा? कैसे निकलेगा जल्दी बता। हाँ मानस बता। BC 10 से नहीं निकालना है। BC निकालने के लिए अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या था, जल्दी बोलो। करेक्ट। h की जगह क्या पुट करेंगे, 10, तो क्या हो गया 10 स्क्वायर। p की जगह पे bc, तो ये हो गया bc स्क्वायर, प्लस बेस की जगह पे 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। समझ गए यहां तक। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू bc स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। 36 को भेज दो यहां पर, तो 100 माइनस 36 मतलब कितना हो जाएगा ये 64। तो 64 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। तो बताओ 64 का रूट क्या होता है 8, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये मिल गया 8। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके। ये करने के बाद अब हमको जो निकालना है उस पे फोकस करते। तो सबसे पहले हमको निकालना है साइन ए। तो यहां पर ध्यान देना, साइन ए, तो साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, चेक करो जल्दी से। लिखा है हमने P अपॉन एच, तो ये होता है P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी इधर पे ना, इधर पे सबका ध्यान सामने, ये यहां तक क्लियर ना। अब देखो यहां पर ए लिखा है ना एंगल में, एंगल ए कहां पर बन रहा है देख लो, एंगल ए यहां पर बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली साइड को अपन क्या कंसीडर करेंगे बेस, और ये वाली साइड को अपन क्या कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। समझ में आया ना, जो एंगल है उससे लगी हुई साइड को बेस लेना है, और हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, ऑब्वियसली पता है। तो यहां पर बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है इस सिचुएशन में 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया यहां पर 10, ये आ जाएगा साइन ए का वैल्यू। समझ गए ना ये। कॉस ए का वैल्यू बताओ क्या होगा, कॉस किसका रेशियो होता है बी अपॉन एच का, बेस कितना है यहां पर 6 और हाइपोटेनियस कितना है 10, तो ये कितना हो गया 6 अपॉन 10। समझ गए ना। हाँ नेक्स्ट युगांश बता। अच्छा तू फोन कर रहा था ना मेरे को, क्यों फोन कर रहा था? तो गाड़ी चालू करने बुला रहा था? अच्छा ठीक है, ओके। फिर क्या हो गया tan है, तो tan कौन सी साइड्स का रेशियो होता है P अपॉन B। अरे साइड में इधर लिख लो, अगर याद नहीं रहता ना इधर पे ऐसे साइड लिख दो PBP HHB, ठीक है। हाँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 8 अपॉन 6। समझ गए ना ये हो गया साइन कॉस tan, ये हो गया। अब इसके बाद 3 इसके रेसिप्रोकल, तो बता साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है। वेरी गुड, कोसेक ए। तो कोसेक निकालने के लिए इसको पलट दो, बस इसको पलट दो, 8 अपॉन 10 है उल्टा कर दे, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 8। समझ गए। फिर उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो ये क्या हो जाएगा सेक ए। अब सेक ए कैसे निकलेगा, कॉस को रिवर्स कर दो, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 10 अपॉन 6। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 अपॉन 8। समझ गए ना सभी, ये हो गया सबको क्लियर ये। ओके तो ये हमने फर्स्ट पार्ट की सारी चीजें निकाल ली। अब आते सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट से मेरा मतलब है इस पे साइन बी कॉस बी टेन बी ये वाला सारा। तो अब निकालेंगे साइन बी। तो जब हम साइन बी ले रहे हैं, एंगल को हम बी ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो बेस हम किसको लेंगे उसकी लगी हुई साइड को। समझ गए ना। और परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे उसकी अपोजिट साइड को। क्लियर ये चीज। तो साइन बी, तो साइन किसका रेशियो होता है P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अब हम परपेंडिकुलर इसको लेने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 10। समझ गए सभी। बाकी सारी वैल्यू फटाफट निकाल लो और बताओ क्या क्या रहा है। निकाल लिए। ओके हाँ रोहन पूछ, कुछ पूछना है तो। क्या सॉल्व कर लिया पूरा? सर पूरा सॉल्व कर लिया। वेरी गुड। वाली जो बुक है जो मैंने प्रोवाइड की उससे देखो ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको बनाते चलो, टाइम यूटिलाइज करो। पूरा बना चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। तो कितना नंबर आएगा 10th पे?
सर बेसिक पार्ट का पूरा हो गया, ये स्टैंडर्ड पेपर की बचे सॉल्व करने। साइन बी, तो देख यहाँ पर एंगल जो है ये वाला है बी, समझा, तो उसकी लगी हुई साइड को अपन बेस लेते हैं और उसकी अपोजिट साइड को क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, समझ गया। अब साइन किसका रेशियो होता है, पी अपॉन एच का, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 10, समझ गया। फिर उसके बाद अपने को निकालना है कॉस बी, तो कॉस कौन सी साइड का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, समझ गया। हाँ बस उल्टा कर देना, बेस और परपेंडिकुलर को पलट देना। तो यहाँ पर बेस की जगह पे कितना आ जाएगा 8 और हाइपोटेनियस की जगह पे कितना आ जाएगा 10। अभी क्लियर मानस, बाकी सबको भी क्लियर, प्रांजल और आराध्य और इधर युगांश क्लियर, समझ में आ गया। तो हटा दो उसको, मैं स्टार्ट करें एनसीईआरटी। ओके चलो, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फिगर बनाओ और उसके क्या क्या निकालना है लिखो। अब तुम लोग बनाओगे ना, तुम लोग पूरा, मैं सिर्फ और सिर्फ तभी बताऊंगा जब तुम लोगों को हेल्प की जरूरत होगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा यहाँ पर, बोर्ड में कुछ नहीं लिखूंगा, जब तुम लोग पूछोगे ये डाउट है तभी लिखूंगा। चलो बनाते चलो, जहां डाउट है पूछते चलो जल्दी। हाँ क्या डाउट है प्रांजल, बता जल्दी। है हाँ, ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा, ट्रायंगल। ए बी सी बना लिया राइट एंगल, राइट एंगल एट बी बोल रहा है ना, देखो उसमें क्या लिखा, राइट एंगल एट बी बोला ना, पर उसमें बी पे राइट एंगल है, मतलब ये वाला वर्टेक्स तू लेगा बी, समझ गया ना, ये वाला वर्टेक्स क्या लेगा सी, क्लियर ये चीज, ठीक है। अभी उसमें ए बी कितना है 24, तो ए बी मतलब तेरा ये हो गया ए बी, ये हो गया 24, क्लियर। फिर क्या बोल रहा है बी सी 7, तो ये तेरा बी सी कितना हो गया 7, ये तेरे को नहीं पता, ये तेरे को निकालना है, कैसे निकालेगा, पाइथागोरस, जल्दी लगा पाइथागोरस थ्योरम। हाँ क्या हो गया, क्या कर रहा है तू, तो सॉल्व कर जल्दी जल्दी, हो गया तो, नहीं तो जा बोर्ड में बना, बना जा। हम्म, बनाना। हाँ स्क्वायरिंग गलत, 576 माइनस 49 होगा ना, तूने ये साइड ही गलत लिखी है 24। अरे सी पे थोड़ी राइट एंगल बनेगा, बी पे राइट एंगल बनेगा, बी पे राइट एंगल बनेगा ना, राइट एंगल एट बी लिखा हुआ है, तो तू इसको बी मार्क कर, समझा, और इसको ए मार्क कर दे, रुक जा, इसको ए मार्क कर, कट कर, नया ट्रायंगल बना पहले, पूरा पूरा नया राइट एंगल ट्रायंगल बना। हम्म, हाँ सही है, एसी निकालना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल, एक काम कर तो निखिल, नीचे सी जो है ना उसको ऊपर ले और ए को नीचे ले, ठीक है। हाँ वहां से इरेजर से उसको इरेज कर, और ए को नीचे ले, सी को ऊपर ले, 25 का हाइपोटेनियस 25 निकाला। क्या कर रहे हो, ये 576 प्लस 49 दोनों ऐड होके सिर्फ 575 बनेगा, गलत हुआ एडिशन, 625 होगा वो एडिशन, ठीक है। हाँ 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49 का स्क्वायर होता है 7 का, हाँ 7 का स्क्वायर 49,
सीधे याद रखना है ना उसका स्क्वायर 576। हाँ चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 625 का रूट ले, 25 होता है, उसका रूट ले 625 का। (25) AC की वैल्यू 25, हाइपोटेनियस आया 25। हाँ साइन A cos A, साइन C cos C, बस इतना ही निकालना। आ गया सारा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ हो गया फर्स्ट पार्ट, आगे बनाना। साइन A निकाल। साइन A कैसे निकलेगा? साइन कौन सा साइड्स का रेशियो होता है? P/H होता है, तो लिख यहाँ पर P/H। समझा? अभी तेरा परपेंडिकुलर कौन सा है? A तूने इसको इधर पे लिया है ना, तो तेरा परपेंडिकुलर अपोजिट वाला होगा। समझा? तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 7। हाइपोटेनियस कितना? 25। तो लिख 7/25। ठीक है। और cos A, cos किसका रेशियो होता है? B/H का। तो तेरा बेस कितना हो जाएगा इधर पे? 7। नहीं, तूने इसको A को लिया है ना, तो बेस तेरा कितना हो जाएगा? 24। और H हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 25। समझ गया? एक बार आंसर पे जा, आंसर चेक करो। यही आ रहा है क्या? साइन A 24/25। यार साइन A गलत है, गलत बनाया है, गलत बनाया है। AB की लेंथ जो है वो कितनी है? 24। तूने यहाँ पर लिया है 7। अच्छा सर, वो आपको नंबरिंग चेंज करवा दिए थे ना तब से, थोड़ा ना सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बना। हाँ बना नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन A, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, cos A बेस अपॉन है। हाँ साइन C। अब देख C को ले रहा है ना, तो C तेरा ये है, तो उसका अपोजिट साइड। हाँ अरे तो A कहाँ 90 था भाई? समझा? तो C ले रहा है ना, तो C का अपोजिट साइड तेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह पे कितना आएगा? 24। और हाइपोटेनियस की जगह पे 25। ओके क्या हुआ? नहीं है, पानी भी नहीं इसमें, वाला बड़ा वाला बॉटल है ना? सर हो गया, बनाना जल्दी cos C। हाँ तो फर्स्ट पार्ट सबका बन गया क्या? आराध्य बना कि नहीं फर्स्ट पार्ट? कुछ डाउट है? पता cos C कैसे निकाला? ये बेस ये है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आपको? फिगर गिवन है। ठीक है, फिगर गिवन है। पहले सबसे पहले ट्राइंगल बना लो PQR, ट्राइंगल PQR बना लो। ठीक है, उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है। बेस निकालोगे, कैसे निकालोगे? जल्दी बना, क्या कर रहा है? कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। जल्दी कैलकुलेट करो, क्या है? 5 आ गया। ओके। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? रोहन पूछो, क्या डाउट है? सर आंसर आ गया। ठीक है ओके। देखा इधर वाले क्वेश्चंस बना तू अपने। तो इधर पे ध्यान देना सब। सबसे पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पर बेस निकालना है, तो उसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। h² = p² + b²। h हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या आएगा? 13²। p परपेंडिकुलर के प्लेस पे 12²। बेस के प्लेस पे क्या आ जाएगा? QR का होल स्क्वायर। समझ में आई? ये 13 का स्क्वायर
169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर, फिर उसके 144 इधर जाएगा, 169 माइनस 144 कितना आएगा डिफरेंस? 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सो QR की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर 5। तो यहां तक आया क्या? QR की वैल्यू 5, जल्दी कंफर्म करो। आ गया? ओके। फिर उसके बाद आपको निकालना है यहां पर tan P माइनस cot R। तो tan P, तो P देखो कहां पर है? यहां पर है ना P। तो tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन H, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी इधर पे ट्राइंगल को देख के बताओ, योगांश बताना, tan P जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां हम परपेंडिकुलर किसको लेंगे? हम कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं? हम कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं? P के। हाँ, P का अपोजिट मतलब क्या हो गया? QR। वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो वो कितना हो गया? 5। और बेस किसको लेंगे? 12। समझ गया ना? क्योंकि ये तो तेरा क्या है? हाइपोटेनियस है, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 12। क्या ये क्लियर? माइनस कॉट R। तो कॉट जो होता है वो कौन से साइड का रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन कौन से एंगल में ले रहे हैं अपन? R में। तो एंगल R के लिए देखा जाए तो बेस क्या है? बेस है 5 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? R का अपोजिट साइड कितना है? 12। तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 कट जाएगा और आंसर आएगा 0। हो गया सभी का? ये कुछ डाउट तो पूछ लो, नहीं समझ में आया कुछ? हाँ बता, क्या डाउट है? ये तेरा क्या है? tan P है माइनस ये तेरा क्या है? cot R है। सबसे पहले तू एंगल देखा P, P कहां बना तेरा? यहां पर। अब tan किसका रेशियो था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो तेरा एंगल बन रहा है ना, उसका अपोजिट साइड तेरा परपेंडिकुलर होगा, समझा? तो ये परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा? 5। और उसका एडजेसेंट साइड जो उससे लगा हुआ साइड है उसको बेस लेंगे, तो वो कितना हो गया? 12 माइनस, अब क्या लेगा यहाँ? cot R। तो R कहां पर है तेरा? यहाँ पर। तो R का जो अपोजिट साइड है वो तेरा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर नीचे ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ आ गया 12। और R से लगा हुआ साइड तेरा क्या हो जाएगा? बेस। तो वो कितना हो गया? 5। 5/12 माइनस 5/12 0। हाँ बस खत्म। हटा दो ये वाला पार्ट। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ दोनों सेम आएगा, आंसर आएगा 0 इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करो। यहां पर आपको गिवन है साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू गिवन है और आपको कॉस ए टैन ए ये दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने, ध्यान से समझना। सबसे पहले साइन ए जो है वो कौन से साइड्स का, साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है बताओ? P अपॉन एच। तो इधर पे अपन ने लिख दिया P अपॉन एच, दैट इज 3/4। क्लियर? अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो 3/4 के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हम ले लेते हैं 4। हालांकि ये गलत है, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा ले लेता हूं। ठीक है, गलत मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, थोड़ा और कुछ स्टेप होना चाहिए, लेकिन मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए P को 3 ले लिया और H को क्या ले लिया? यहां पर 4 ले लिया। क्या ये क्लियर सबको? अब हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी इसमें बताओ, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3, हाइपोटेनियस कितना हो गया? 4। ठीक है, और क्या बच गया यहां पर? बेस। और बेस कैसे निकालोगे अब ये बताओ? बेस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, समझ गए ना? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h मतलब कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर। ये 9 इधर जाएगा, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? √7। तो एक बार बताओ, बेस तक सबको क्लियर हो गया क्या? कंफर्म करो। ओके, अब बेस भी निकल गया, अब हमको क्या चाहिए? कॉस ए चाहिए। तो कॉस कौन से साइड का रेशियो होता है? बोलो जल्दी। B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो पुट कर दो वैल्यू,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस रूट 3 हाइपोटेनियस। हाँ बोल, उसको मत लेके ABCD, ट्रायंगल के साइड से बोल रहा है, मत ले उसको, ऐसे ही बना दे। हो गया? cos A और tan A निकला कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फिर। बाकी सबका बना, ये कुछ डाउट तो पूछो। हाँ पूछ। अरे भाई ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया। हाँ तो वही बता रहा हूं, देख इधर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझा? हाइपोटेनियस कितना है तेरा, बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है तेरा 3, तो यहां पर डाला 4, यहां पर डाला 3, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इधर पे बेस का स्क्वायर, 9 गया उधर, 16 माइनस 9 कितना होता है, तो बेस का स्क्वायर 7, तो बेस कितना आ जाएगा, समझ गया? तो उसलिए आ गया बेस रूट 7। कॉस ए निकला क्या सबका? क्या हुआ, नहीं आया समझ में? अरे क्या कर रहा है, तो जल्दी बोल, जो पूछ रहे पूछ। प्रांजल तेरे को समझ में आया? आराध्य, हाँ आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, कुछ डाउट है इसमें और? अभी क्लियर है रूट 7 का कैलकुलेशन। अब कॉस ए की वैल्यू बता क्या आएगी। तुम लोग जल्दी जल्दी करो, एकदम ऐसा लो हो जाते हो, क्या कर रहे हो समझ नहीं आता। बता जल्दी, कॉस किसका साइड्स, कौन सा साइड्स का रेशियो होता है? अरे कॉस कौन से साइड्स का रेशियो होता है? बी अपॉन एच, ऐसे ही होता है। तो बी अपॉन एच, अब जल्दी देख के बता, बी बेस क्या है यहां पर, देख के बता। रूट 7, और हाइपोटेनियस क्या है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट 7/4, समझ गया? फिर नेक्स्ट क्या निकालना है इसमें अपने को, tan ए, तो बता tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है देखो यहां पर 3, और बेस कितना है रूट 7, तो आ गया आंसर सेकंड वाला पार्ट। क्लियर? हटा दूं इसको मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से इधर पे ध्यान देना। हाँ हटा दो, ये लो, ठीक है। चलो इधर पे ध्यान देना, ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। सबका ध्यान सामने होना चाहिए, 15 cot A की वैल्यू 8 है। तो एक काम करो, यहां 15 इंटू कॉट ए, ऐसा ही मतलब हुआ, इज इक्वल टू कितना हो गया 8, 8 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। क्लियर? 15 को इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या, बोलो सभी, क्या होगा, कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। क्लियर? कॉट कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी अपॉन पी इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। क्या ये क्लियर है सभी को? ओके, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो इस तरह से, जिसका बेस कितना लेंगे, जिसका बेस कितना लेंगे, बोलो जल्दी देख के, 8, और परपेंडिकुलर कितना लेंगे 15, और क्या निकालना बच गया इसके लिए, हाइपोटेनियस। कैसे निकालेंगे, सर पाइथागोरस थ्योरम। चलो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो एच हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के प्लेस पे आएगा 15 का स्क्वायर प्लस बेस के प्लेस पे आएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, वेरी गुड 225, और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का एडिशन 289, 289। हो गया यहां तक सभी का? हाँ, 289 का रूट कितना होता है 17। h की वैल्यू रूट 289 विच इज 17। हाँ यहां तक कोई डाउट? मानस
जाग रहा है, समझ गया पूरा? अरे लाइन ही खींचा भाई, वो ऐसा 15 है 15 का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पर हमको हाइपोटेनियस मिल गया है 17, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई है। अब क्या निकालना है यहां पर हमको? क्या निकालना है सबसे पहले? साइन ए, ठीक है। साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है? कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो जल्दी, परपेंडिकुलर कितना है? 15 अपॉन 17, वेरी गुड। नेक्स्ट बता जल्दी, क्या निकालना है? सेक ए। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, तो ये आ जाएगा एच अपॉन बी। और हाइपोटेनियस कितना है इसमें? 17 अपॉन 8। करेक्ट हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। अब स्पीड बढ़ा दो, एकदम फास्ट करो जल्दी। अरे चल अगला क्वेश्चन बना, ठीक है। क्या गिवन है इसमें? देखो जल्दी से, क्या गिवन है बोलो जल्दी। सेक थीटा। अब वो एंगल जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सेक कौन से साइड्स का रेशियो होता है बोलो जल्दी? H अपॉन बी। तो यहां पर आ जाएगा H अपॉन बी इज इक्वल टू 13/12। इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना लेंगे? 13, और बेस कितना लेंगे? 12, ठीक है। तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। और इसका हाइपोटेनियस कितना मार्क करोगे इसमें? हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा? 12, और परपेंडिकुलर निकालना होगा तुम लोगों को। परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पर 5। क्या ये क्लियर है? एक्चुअली क्या मैं जो बोल रहा था ना, मैंने थोड़ा गलत किया है। वो गलती क्या है मैं बताता हूं। हम ना कभी भी h अपॉन भी अगर 13/12 है ना, तो h को 13 लिखते हैं तो वो गलत माना जाता है। उसको 13x लेना चाहिए, और बेस को भी 12x लेना चाहिए। वो रेशियो है ना, हाँ। फिर बाद में x x कैंसल आउट हो जाता है। और वैसे ही परपेंडिकुलर भी जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 5x। सभी में x लगा देना चाहिए, समझ रहे हो ये चीज? हाँ, बाद में कट जाता है, आंसर वही आता है, लेकिन क्या अप्रोप्रिएट तरीका ये है। लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं लगाता। मार्क्स देखो ऐसा है कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन के लायक है, तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हो तो आपके ऊपर है। अरे उसमें तो टिक करना है खाली, OMR शीट में गोला लगाना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस निकल गया। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, सबसे एक एक पूछूंगा। चलो सबसे पहले साइन थीटा, योगांश बता दे साइन कौन से साइड का रेशियो होता है, जल्दी बोल। उसका सुन के मत बोला करे। चल कॉस बता। ये याद नहीं रहेगा ना तो नहीं होगा तेरा काम। तो P अपॉन H होता है साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? 5। हाइपोटेनियस कितना है? 13। तो ये कितना हो जाएगा? 5/13। प्रांजल बता कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? B/H। तो बेस कितना है इधर पे? बोलो जल्दी, बेस कितना है? 12, और हाइपोटेनियस 13। सो आंसर 12/13। नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पर? टेन थीटा। तो टेन थीटा, हाँ बता मलाकार, कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है? कितना है परपेंडिकुलर? 5, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12। तो यह गया 5/12। क्लियर? अभी रेसिप्रोकल पेयर बताओ कौन कौन से? हाँ बताओ श्रुति। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो अगर हमको कोसेक थीटा निकालना है तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 13/5। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको? सेक थीटा। क्या करोगे? कॉस को उल्टा कर दोगे। अच्छा सेक तो दिया है, क्या करेंगे उसको निकाल के, ठीक है। और क्या निकालना है? कॉट थीटा। तो उसके लिए किसको उल्टा कर देंगे? किसका रेसिप्रोकल करेंगे? 10 का। तो आंसर कितना आएगा? 12/5। समझ गए ना सभी? ठीक है, हटा दो उसको मैं। कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। नहीं पूछना है? हाँ, आइडेंटिटी के पहले ये वाली प्रैक्टिस एक बार बेसिक करवा दूं। अभी आगे बढ़ जा रहा हूं मैं, छोड़ उसको, नोट करते रहना बाद में, ठीक है। हाँ तू लिख लेना, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ पढ़ना जल्दी से क्वेश्चन युगांश। अरे ऐसे कैसे पढ़ रहा है सोए सोए टाइप का, थोड़ा लाउड है, एकदम क्लियर एनर्जी के साथ चल जल्दी से। cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. नहीं समझ में है क्या बोल रहा है? एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल मतलब कितना होता है उसका वैल्यू? 90 से छोटा, 0 से 90 के बीच वाला एंगल, ठीक है। और ये बोल रहा है कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, इसमें ये सी ले लो, बाकी दोनों को ए और बी ले लो। सी मतलब हमारा 90 डिग्री वाला हो गया, समझ गए ना? ये यहां तक क्लियर क्या? सबको बताओ एक बार, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉस ए इज इक्वल टू क्या गिवन है? कॉस बी। तो ये कॉस ए और कॉस बी आपस में इक्वल है, ये गिवन है, इसको लिख लो साइड में, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ओके, अब जल्दी से बताइए युगांश, कॉस कौन से साइड्स का रेशियो होता है? जल्दी, आप यहां तक आवाज आ रही, इसीलिए मैं फैन ऑफ किया हूं। हाँ प्रथा बता, कौन से साइड्स का रेशियो था? कॉस बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाँ इधर पे ध्यान देना अब ना, अभी सबका ध्यान सामने। कॉस ए है ना, तो ये वाला ए वाला वर्टेक्स कहां पर है? ट्रायंगल पे देखो, ए कहां पर है? यहां पर है ए। तो हमारा बेस क्या होगा? AC। जो एंगल है ना उसका एडजेसेंट साइड हमारा बेस होगा, तो यहां पर बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? AC। और हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो क्या हो जाएगा यहां पर? AB। क्या ये समझ में आया? क्योंकि सेकेंड पार्ट आप लोग बताओगे, इसका राइट साइड आप लोग बताओगे। कॉस बी, तो फिर से कॉस आया, मतलब कौन से साइड का रेशियो? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये देख के बताओ बी के रेस्पेक्ट में, एंगल बी के रेस्पेक्ट में बेस क्या लेंगे? BC। तो ये BC, और हाइपोटेनियस क्या लेंगे? AB। वो वही रहेगा, हाइपोटेनियस वही रहता है, समझ गए ना? ठीक है। अब इसके बाद दोनों तरफ से AB और AB कट जाएगा। कैसे कटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो क्या बच गया बताओ जल्दी? AC इज इक्वल टू BC। अब इस ट्राइंगल में AC और BC को देख लो, दिख गए AC और BC? ये है AC और ये क्या है? BC। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। क्लास 9 का थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए ये और ये एंगल क्या हो गए? इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन में लिख देना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। समझ गए? हटा दो इसको फिर मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो 8 के बाद सीधा 10th आ गया, ठीक है। हाँ इधर पे ध्यान देना, क्या गिवन है? कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, और क्या क्या निकालना है? ये निकालना है और वो निकालना है। तो सबसे पहले ये तो तुम लोग बता दो जल्दी से, क्या आएगा? 49/64। सबको समझ में आ गया? प्रांजल बता कैसे आएगा 49/64? एकदम अलर्ट रहना, बता रहा हूं मैं, एकदम अलर्ट, सबको इधर पे ध्यान देना है। कॉट थीटा दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, समझ गए ना? तो क्या करोगे? इसकी स्क्वायरिंग कर देना, 7/8 का स्क्वायर कर देना। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दैट्स इट। कॉट थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया, समझ गए ना? ओके। फिर उसके बाद क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में ये निकालना है। अभी ये निकालने के लिए यहां पर देखो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? A प्लस बी, A माइनस बी। A की जगह पे 1 है, B की जगह पे साइन थीटा। तो A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है? क्या होता है बता? A प्लस बी, A माइनस बी। तू तो मेरे को लग रहा है 7 से सीधा 10th आ गया है। ये तो 8th में भी पढ़ते ना, A प्लस बी, A माइनस बी की आइडेंटिटी।
ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना? और डिनोमिनेटर में क्या होगा बता, अप्लाई करके आइडेंटिटी। आराध्य बता जल्दी, डिनोमिनेटर क्या होगा? आराध्य जल्दी। ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। समझ गया? अभी एक काम सुनो, एक मेरी बात ध्यान से सुनना। आराध्य और युगांश, ठीक है, और मानस, तुम लोग ना अब डेली ना, तुम लोगों की क्लास कितने बजे से होती है? 6:30 से होती है ना? तुम लोग 1 घंटा पहले आओगे, तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है। मंजूर है? ठीक है, ठीक है, 1 घंटा पहले आओगे। वो एक और सर है, वो अपना ऐसे जो जिन लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है वो उनको बैठाल के 1-to-1 ट्यूशन टाइप का पढ़ाएंगे। समझ गए ना? कॉपी में करके, ठीक है। तो तुम लोगों को अच्छे से भी निकालना है। 2-2.5 महीने में पूरा टेस्ट का शेड्यूल निकालने वाला हूँ। 1 घंटा पहले आओ, जो भी सर से पूछना फ्रैंकली पूछ के उसको खत्म करो। इस बैच से अभी तुम 3 लोगों को बोल रहा हूं मैं, और किसी को जरूरत है? प्रांजल जरूरत है? हाँ तो तू भी आ जाए 1 घंटा पहले, ठीक है, ठीक है। तो तुम 4 बच्चे आ जाओ अभी इस बैच से, और आके 1 घंटा पहले सर की जान खा के उनसे जो भी पूछना पूछ के पढ़ लेना पूरा। हाँ वसूल लेना, नहीं तू मत आना, ठीक है। यहां तक समझ गए ना क्या करना है? ओके। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। अब साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस नहीं, ये क्या गिवन है यार? कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है? 7/8। तो कॉट कौन से साइड का रेशियो होता है? बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितना हो जाएगा? 7/8। समझ गए ना ये? अब राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, और उसमें बेस कितना ले लोगे? 7, परपेंडिकुलर कितना ले लोगे? 8। समझ गए? क्या निकालना बच गया है यहाँ पर? हाइपोटेनियस। कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस? पाइथागोरस थ्योरम। चलो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर की जगह पे 8, तो ये क्या आ जाएगा? 8 स्क्वायर, प्लस बेस की जगह पे 7, तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों का एडिशन 113। तो एच स्क्वायर 113, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √113। समझ गए ना? हाइपोटेनियस मिल गया। अब आते इस जगह पे, हम यहां पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ साइन थीटा कौन से साइड का रेशियो होता है? P अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर अपन यहां क्या लेंगे? 8, और एच हाइपोटेनियस कितना है? √113। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहां पर 1 माइनस कॉस कौन से साइड का रेशियो होता है? बी अपॉन एच। तो बेस हो गया 7 और हाइपोटेनियस हो गया √113। तो यहां पर आ जाएगा 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके। अब इसके बाद ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 113 का ये 113 आ जाएगा। यहां पर भी कितना हो जाएगा? 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 113। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम अगर लेके, तो इधर पे न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा? 113, और ये 113 इस 1 से मल्टीप्लाई होता है, 113 माइनस 64। डिनोमिनेटर में भी ये कितना आ जाएगा? 113, इधर पे हो जाएगा 113 माइनस 49। नीचे के दोनों 113 कट जाएंगे, और 113 माइनस 64 कितना बनेगा? ये डिफरेंस 49 अपॉन ये वाला डिफरेंस कितना बन जाएगा? 64। तो ये आएगा फाइनल आंसर। ओके, हाँ वो सेम आएगा दोनों। अब वो कैसे वो दोनों सेम आया, ये चीज हम आइडेंटिटी में पढ़ेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं एंड कर रहा हूं, और तब तक ना तुम लोग एक काम करो यार, 4:30 को आ जाओ। जो तुम लोग को 5:30 बोल रहा हूं ना मैं, 4:30 को आ जाओ, 4:30, ठीक है। तुम लोग चारों
आ जाओगे ना? क्यों? तो 5 बजे आ जाओ, क्योंकि 5:30 को ना पूरी क्लासरूम बिजी रहते हैं, फिर जगह मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। ठीक है, मैं सर को बोल देता हूँ 4:30 से 6:30 2 घंटे वो रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिसको तुम लोग 5:30 के पहले ही आ जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या करेगा? ट्रायंगल